मेरा नाम एडवोकेट नरेश मेहता और मैं हाउस नंबर 116 अमरावती इनक्लेव में रहता हूँ। पिछले 2007 से मैं यहाँ पे कंटिन्यूस परमानेंट रेजिडेंट हूँ और यहाँ की जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लमें आज तक रही हैं या हैं जो उनका सबसे मैं अवेयर हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो अब बना हुआ है रेजिडेंट्स के लिए, जो बना हुआ है तकलीफदायक का जो वो है कि यहाँ पे दोनों टैक्स की मार पड़ रही है हम रेजिडेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये बिल्डर की कॉलोनी है तो बिल्डर को हम मेंटेनेंस देते आ रहे हैं शुरू से। और अब पिछले सन 2010 से एमसी क्लेम कर रही है कि हमारे से हाउस टैक्स पे करें हम उसमें, और उसमें लाखों रुपए लोगों का बना दिया हाउस टैक्स का, जबकि एमसी बिल्डर की कॉलोनी होने की वजह से एमसी ने यहाँ काम कोई नहीं किया। लेकिन हर जगह हमें टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्री कराएं तो टैक्स देना है, हमने बिजली का बिल देते हैं तो टैक्स देना है, हाउस टैक्स जो भी है सारा कुछ हमें देना पड़ता है, हमें ड्यू हो रहा है, हम डबल टैक्स पे कर रहे हैं। तो सब लोग इस चीज़ से दुखी हैं इस बात से, सबसे पहले कि ये हमें दोहरा टैक्स जो है इससे बचाया जाए। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा, सबसे जो मेन प्रॉब्लम अमरावती की है जिससे सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, कि हम इस कॉलोनी को हैंड ओवर कराएं गवर्नमेंट को और सिर्फ एमसी को ही हम हाउस टैक्स दें और बिल्डर का मेंटेनेंस हमारे पर ना पड़े और गवर्नमेंट इसको मेंटेन करे ताकि प्रॉपर मेंटेनेंस यहाँ पे कॉलोनी की हो सके। इसके अलावा दूसरी समस्या हमारी ये है कि यहाँ पे हमारा जो है रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर हमारा इंतकाल नहीं चढ़ा हुआ, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब रेवेन्यू में नहीं है तो अपने आप को एक ओनर नहीं मानते कि प्रॉपर्टी के प्रॉपर ओनर हैं। तो इसलिए हमने वो इंतकाल जो प्रॉपर्टी के हर आदमी का जिसने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है उसके नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर इंतकाल चढ़वाना है। इसके अलावा अमरावती के अंदर ये जो रोड निकलेगा अमरावती के साथ में चंडी मंदिर से डीएलएफ के लिए रिंग रोड बन रहा है जो जाके चमटी से कनेक्ट होगा, हुड्डा का रोड है, उसको एक्सेसिबिलिटी देनी है हमने अमरावती को एक, कि ताकि अमरावती के लोग भी उस रोड को यूज़ कर सकें और उनको कन्वीनियंस हो सके इस चीज़ की। हमारा यहाँ पे अगर मैं अपनी पर्टिकुलर कॉलोनी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कॉलोनी के अंदर हमारा बीजेपी में कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, खासकर इस कॉलोनी में, क्योंकि प्राइवेट कॉलोनी होने के नाते सरकार की यहाँ कोई ग्रांट नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। इसलिए जब तक ये हैंड ओवर नहीं होती कॉलोनी, गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं होती, तब तक कोई ग्रांट। मकसद यही था कि बेटियों की इम्प्रूवमेंट करना, बेटियों को एक समान समझना और बेटियों को सोसाइटी में ऊपर लेके आना। नशे को रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, जो हमारे लेवल में, हमारे कंट्रोल में होगा उस लेवल पे हम जरूर इसकी कोशिश करें, क्योंकि बहुत गंदी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे नौजवान सारे बर्बाद हो रहे हैं और ये नशा इतना फैल चुका है कि हर गली गली में हो चुका है। हम तो जनता से ये अपील करेंगे कि जनता जो है अवेयर है, हर चीज़ से अपनी आवाज़ उठाएं और इन सब बुराइयों को जो है इसके प्रति अपना अवेयर होएं और उसको रोकने की कोशिश करें और आवाज़ उठाएं अपनी, तभी ये सारा कुछ सफल हो पाएगा। ये बोल दे एक बार, इधर लेना यार, बोलना मैं बता दूं क्या बोलना, क्या करना। आप ये कहो कि मुझे जनता अपना दे, मुझे। हाँ जी, आप सिंगला साहब के दरवाजे आए हैं वोट मांगने के लिए, आप क्या प्रार्थना करेंगे? मैं एनके सिंगला जी से प्रार्थना करूंगा कि मुझे एक बार इस बार से जिताकर मुझे मौका दें ताकि मैं यहाँ के लोगों की सेवा, प्रॉपर सेवा कर पाऊँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भारत भूषण चौधरी है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। और नरेश मेहता जी जब से ये कॉलोनी बनी है तब से इसमें कॉलोनी में मौजूद रहे हैं और हर समस्या को उठाते रहे हैं। आपका वोट किसको, सपोर्ट किसको? मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। मेरे घर के पास में लाइट नहीं जलती है, जिसकी कंप्लेंट मैंने नरेश मेहता जी से, प्रधान जी से की। मेरी लाइट भी सही हुई, फिर मेरे गंदगी का इशू था वो भी इन्होंने करवाया। तो मुझे लगता है कि नरेश मेहता इस वार्ड के लिए बिल्कुल योग्य उम्मीदवार है। इनको भी एक मौका देना चाहिए ताकि ये सारी समस्याओं का जो भी है, बंदरों से लेकर है या फिर कुत्तों की है या आवारा पशुओं की है, सिक्योरिटी इशू है और भी बहुत मुद्दे हैं। नशाखोरी की जो बात है, नशाखोरी हमारी कॉलोनी में भी व्याप्त हो चुकी है। यंग लड़के लड़कियां ओपन या सिगरेट और दारू और सब सारे नशा यूज़ करते हैं। तो इसमें सरकार का बढ़ावा है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए लापरवाह है। आज हमारे बच्चे नशा में, और क्योंकि रोज़गार नहीं है उनके पास, आज नशा में व्याप्त हो चुके हैं और नशाखोरी में बढ़ाव में सरकार की संलिप्तता है, बिल्कुल संलिप्तता है। इनकी वोट किसको, सपोर्ट किसको? मेरी वोट और सपोर्ट सिर्फ नरेश मेहता जी को है और नरेश मेहता जी को चांस दें, बिल्कुल योग्य उम्मीदवार है। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम शमशेर शर्मा है। मैं यहाँ अमरावती रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का पिछले लगभग 10-12 साल से अनअप्रोच प्रधान हूँ
और हम क्या बोलते हैं, जैसा मेहता जी ने आपको बताया कि अमरावती इनके लिए एक प्राइवेट कॉलोनी है और ये अन्ना ग्रुप के द्वारा डेवलप की गई है। आज तक ये कॉलोनी हरियाणा सरकार को हैंड ओवर नहीं हुई है। पिछले 10-12 साल से अमरावती रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कंपनी के साथ मीटिंग करके यहाँ की डेवलपमेंट के वर्क करवाती है, जिसके लिए यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो मेंटेनेंस पे करते हैं और उसी मेंटेनेंस से बिल्डर जो है यहाँ की डेवलपमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ नगर परिषद के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस यहाँ थमाए गए। उसके बाद उस नोटिस के बाद पूरी अमरावती के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और लगभग पिछले 10 सालों से का जो है ना ब्याज के साथ वो नोटिस भेजे गए हैं, जो लाखों में और हज़ारों में के नोटिस हैं, जिससे सारी जनता में घबराहट है कि हम दोनों प्रकार के टैक्स क्यों तय करें। ये मुद्दा हमारी एसोसिएशन के पास भी आया, जो हमारे नरेश मेहता जी हैं वो पिछले लगभग 7-8 साल से हमारी RW में लीगल एडवाइज़र हैं। वो हमारे साथ मिलकर भिन्न समस्याओं को हमारे साथ मिलकर उठाते रहते हैं, चाहे छोटे छोटे इशू हो। आज तक जो भी हमारी अमरावती में डेवलपमेंट हुई है वो सारी डेवलपमेंट अमरावती रेजिडेंट वेलफेयर के माध्यम से हुई है। चाहे मैं ब्रिज की बात करूं, चाहे मैं पुलिस पोस्ट की बात करूं, चाहे मैं डाकखाने की बात करूं, चाहे BSNL एक्सचेंज की बात करूं, चाहे रोड की पैच वर्क है, कारपेटिंग है, जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुए सारे वर्क आज तक हमारी एसोसिएशन के द्वारा करवाई गई है, जिसका एक नरेश मेहता जी हिस्सा रहे हैं। और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के आने से सभी लोग भयभीत हैं। इससे पहले एक हमारे ऊपर 2 टैक्स और लगाए गए थे। एक मेंटेनेंस का टैक्स था जो बिल्डर को हम पे करते हैं, इसके अलावा एक टैक्स और लग गया था एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज, जिसके अलग वोट और स्पोर्ट हम नरेश मेहता जी को करेंगे। और मेहता जी को हमने खुद RW के लोगों ने डिस्कस करके उठाया है ताकि हमारे बीच का आदमी सरकार का नुमाइंदा बने और जितने भी हमारे इश्यूज हैं उनको सेटल करवाने में हमारे को आसानी हो सके, ताकि इस कॉलोनी को हम नगर परिषद को धन्यवाद हैंड ओवर करवा के एक्स्ट्रा जो हमारे मेंटेनेंस चार्ज वगैरह उनको समाप्त करवाएं और इसका कॉलोनी का डेवलपमेंट हो सके। मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह शर्मा है जी। मैं इसी कॉलोनी का रेजिडेंट हूँ। तो मैं इसलिए नरेश जी की मदद इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पॉलिटिक्स बहुत खेली जा रही है कॉलोनी में। अदरवाइज तो मैं भी बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ और स्थिति बन रही है। यहाँ का जो मेयर है, जहाँ का कॉलोनी का जो मालिक है वो भी बीजेपी का है। इसके बावजूद भी इस कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। सड़कें बुरी हालतों में है। कॉलोनी की जो सड़कें हैं, लोगों ने घरों के मतलब ग्रीन बेल्ट पे जहाँ सड़कों पे कब्जा कर रखा है, लेकिन उसको हटाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए अब जो अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो जो इस कॉलोनी का और हाल और बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है बीजेपी की। ये पहले कोई काम नहीं करते, अब तो उन्होंने वैसे ही कोई काम नहीं करना, क्योंकि अब उनको किसी का डर नहीं रहेगा। इसलिए हम नरेश जी को वोट देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सबकी बात सुनते हैं और सबके आगे होकर काम करते हैं। इसलिए मैं बाकी सभी को भी अपील करूँगा कि वो इस टाइम प्लीज़ इस टाइम वो अपनी पार्टी पूटी को छोड़ के, इसीलिए ये आज़ाद उम्मीद खड़े हुए हैं ताकि ये लोगों का काम कर सके। तो इनको वोट देंगे, पक्का देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी। नाम सुभाष छाबड़ा है। छाबड़ा जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मैं मेहता जी को आज से नहीं, पिछले 10 साल से जानता हूँ और ये बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। सबका हर तरह से हेल्प करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है, ये एजुकेटेड है, एडवोकेट है। कोई भी चीज़ को किस तरह से पुटअप करना है, क्या करना है, ये अच्छी बात ही जानते हैं। इसलिए मेरे प्यार से इनके से अच्छा कैंडिडेट, इनसे समझदार कैंडिडेट और कोई है नहीं। अगर हम सारे कैंडिडेट को कंपेयर करें तो मेहता जी के सामने कोई भी स्टैंड नहीं करता। मेरी वोट और सपोर्ट मेहता जी को सिर्फ इसलिए है कि ये काबिल है, हर तरह से काबिल है, हर तरह से हेल्पफुल है और सबका जिस तरह से भी हेल्प हो ये करते हैं। आपका शुभ नाम? अरुण त्रिपाठी। कहाँ से हो? अमरावती। किसको वोट कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट ओनली एंड ओनली नरेश मेहता जी। क्या खासियत लगती है मेहता जी की? कुछ बुराई ही नहीं है, सारी अच्छाई है, तो खासियत ही है सारी।